हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो आज हम लोग क्लास 10th हिंदी सब्जेक्ट का पहला चैप्टर का और हम उसका कवि परिचय लेकर आए हैं, जिसका नाम है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की ये जब जीवन परिचय है। और आप जानते हैं कि आपके पाठ्यक्रम में लगभग जीवन परिचय से क्वेश्चंस 5 से 10 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, पूरा सब्जेक्ट पूरा मिला करके। समझे, जितना भी है आपका सिलेबस में जितने भी सारे पाठ्यक्रम में जीवन परिचय दिया हुआ है, जीवन परिचय उनका होता है जो मान लीजिए कहानी लिखे हैं, उनका जीवन परिचय से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे आप लोग कभी कभी देखे होंगे कि क्वेश्चन इस प्रकार से पूछता है कि ये रचना किसकी है, तो वो सब क्वेश्चन सारे इसी में आ जाएंगे। तो इसी प्रकार से जितने सारे चैप्टर हैं उतने सारे आपका जीवन परिचय होंगे, समझे, लेखक का। समझे, इसका तो हम पिछले वीडियो में बता दिए हैं कि किसका। तो बताइए कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का रचना क्या है। पहली बात तो रचना है इसका श्रम विभाजन जाति प्रथा, आप लोग पढ़ चुके हैं। श्रम विभाजन जाति प्रथा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग देखिए, आप लोग अपना नोट्स बनाते जाइए। जब तो नोट्स नहीं बनाइएगा तो रिवीजन टाइम में आपको बहुत दिक्कत होगा। सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होगा, आप लोग अपना नोट्स भी बनाइए, एकदम प्रॉपर वे में तैयारी कीजिए। आपको जानते हैं कि क्लास 10th का जो आगे एग्जाम होने वाला है भावी ईयर में, आपका हम कंप्लीट सिलेबस का हिंदी का तैयारी करवा देंगे। हिंदी, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जितना भी सारा सब्जेक्ट है कंप्लीट तैयारी होगा। तो इसी कड़ी में आज ये हिंदी का हम फर्स्ट चैप्टर लेकर आए हैं। जैसे कि इससे पहले इंट्रोडक्शन वीडियो और इंडेक्स का कंटेंट वाला चैप्टर आपको हम पढ़ा चुके हैं। तो ये पहला चैप्टर है और हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जीवन परिचय। और इतना बात जानते हैं कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का जो वो किताब, सॉरी, उसका लेखक वो क्या लिखे हैं, आपका श्रम विभाजन जाति प्रथा। तो क्वेश्चन एग्जाम में इस प्रकार से भी पूछ लेता है कि श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। एक क्वेश्चन यहाँ से आपका हो गया। चलिए ये देख लीजिए, आपका यही है जी, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी यही है। चलिए आइए, उनके बाद चलिए इसका हम लोग जीवन परिचय को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कह क्या रहे हैं कि जीवन परिचय में पहला देखिए कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का जन्म, कभी कभी एग्जाम में जन्म से भी पूछ सकता है कि पूछ लेते हैं कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ। 14 अप्रैल 1891 में। कब हुआ? 14 अप्रैल 1891, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ। और कहाँ हुआ? महू मध्य प्रदेश में। कहाँ हुआ? महू मध्य प्रदेश में। जहाँ हम अपना टिक लगा रहे हैं, अंडरलाइन कर रहे हैं ग्रीन पेन से, वो समझ लीजिए एग्जाम में आपका पूछा ही जा सकता है वन लाइनर में। समझे, ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनता है। समझे, तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। कौन सा परिवार में? एक दलित परिवार में हुआ था। मानव मुक्ति, यहाँ से देखिए 3 क्वेश्चन बन गया कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में था। इस कहाँ हुआ? महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। ठीक, अब चलिए आगे कि मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहेब, मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहेब अपने समय के सबसे सुपठित जनों में से एक थे। समझे, उसके बाद प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा। कहाँ? प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्राथमिक शिक्षा के बाद कहाँ गया? बड़ौदा गया। बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर, किसके प्रोत्साहन पे? बड़ौदा नरेश एक कोई आदमी होंगे, समझे, उसके प्रोत्साहन पर, उसके कहने पर, उसको मतलब बताने पर उच्चतर शिक्षा के लिए, उच्चतर शिक्षा के लिए मतलब वो अपनी आगे की पढ़ाई के लिए उससे ज़्यादा ऊपर, जैसे कि कुछ पास कर दिया, जैसे 8 पास करते हैं, 10 पास करते हैं तो 11 12 के लिए बाहर जाते हैं। ठीक, किसके कहने पर? तो बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर, बड़ौदा नरेश जी के कहने पर ये कहाँ गया? आपका प्रोत्साहन के लिए उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए। न्यूयॉर्क कहाँ है? अमेरिका में, आप जानते हैं। तो कहाँ गया ये? न्यूयॉर्क गए थे। कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क गए थे। क्वेश्चन पूछ सकता है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी, कौन? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी किसके प्रोत्साहन पर वो न्यूयॉर्क या अमेरिका पढ़ाई के लिए गए थे? तो बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर। या पूछ सकता है कि बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर प्राथमिक शिक्षा के बाद बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर कहाँ गए थे? तो पूछ सकते, आप एग्जाम में आंसर क्या लगाइएगा आप लोग? न्यूयॉर्क, अमेरिका गए थे। फिर ठीक, देखिए उसके बाद क्या करा कि फिर वहाँ से वो लंदन गए। फिर अमेरिका पढ़ने के बाद कहाँ गए? लंदन। लंदन इंग्लैंड मतलब जिसको कहते हैं, जहाँ वकालत की डिग्री की। ठीक, इंग्लैंड गए। उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, क्या चीज़ देखते जाइए, संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वाङ्मय के अनुवाद के जरिए पढ़ा। ठीक, इसको पूरा ये कंप्लीट स्टडी किया और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। समझे, सामाजिक ऐतिहासिक क्षेत्र में आपका जो सामाजिक क्षेत्र है उसमें अनेक मौलिक स्थापनाओं को प्रस्तुत किया। सब मिलाकर वे ये आपका किताब का, भले उसको मैंने एक एक करके टाइप किया हूँ, ये बहुत टाइम लगा, बहुत मेहनत की है आप लोग के लिए। समझे, तो चलिए आप लोग इसी खुशी में हमको एक लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिए आप लोग, और बता भी दीजिए। समझे, ये आप मिला लीजिएगा, आपका किताब का हूबहू लाइन हमने टाइप किया है। ठीक, अब देखिए इतिहास मीमांसक। समझे, यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या पूछ सकता है यहाँ से एग्जाम में कि सब मिलाकर वे, देखिए क्या कह रहा है, सब मिलाकर वे इतिहास मीमांसक, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के
व्याख्यात्मक बनकर उभरे, समझे। व्याख्यात्मक मतलब कि उसको एक्सप्लेनर जो होता है वो बनकर वो उभरे, ठीक। स्वदेश में कुछ समय उन्होंने वकालत भी की। कौन? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी है जो है वो विदेश में, कहा विदेश में क्या किए, अपना वकालत भी किया। क्या किया? स्वदेश में उन्होंने कुछ समय के लिए वकालत भी किया। आप लोग जानते हैं कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी थे वो वकील भी थे, विदेश में वकालत भी किया करते थे, कि समाज और राजनीतिक बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अनुत अनुतो अनाथों का अनुत देख लीजिएगा, अनुत यहाँ अनाथों होगा मेरे हिसाब से। स्त्री और मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाए, समझे। किसको किसको? उन्होंने अनाथ, समझे, यहाँ अनाथ है, स्त्री और मजदूर, किसको किसको? अनाथ, स्त्री और मजदूर को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाए, समझे। किसको किसको दिलाए? एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि वो स्वदेश में तो वकालत किया, उनके बाद क्या हुआ, वो किस धार्मिक राजनीतिक में बेहद सक्रिय, मतलब राजनीति को एक्टिवेट करने के लिए भूमिका निभाते थे, और उन्होंने अनाथों, स्त्री और मजदूरों का मानवीय अधिकार के लिए वो सम्मान दिलाए, ठीक। चलिए आगे आते हैं। कितनी दिलाई? अथक संघर्ष किया, इनको दिलाने के लिए वो क्या किया, बहुत संघर्ष किया, बहुत अपना मतलब वो पूरा 100% समझ दे दिया। उनके चिंतन, उसके चिंतन, यहाँ चिंतन होगा, चिंतन व रचनात्मक, समझे, उसका क्रिएटिविटी और उनका जो थॉट था, जो उसका चिंतन और रचनात्मक के मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति रहे, समझे। कौन कौन? आप देखिए यहाँ से एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इनको आप अपना 3 स्टार लगा लीजिए इस चीज़ को। क्या चीज़ की? चिंतन व रचनात्मक, उसके जो चिंतन, उसके जो थॉट्स आते थे और उनके जो प्रेरक थे बनकर, समझे, वो 3 प्रेरक व्यक्ति थे। रचनात्मक, वो किसको किसको अपना समझ कर अपना चिंता करते थे, अपना क्रिएटिविटी, रचनात्मक जो सोचते थे उसको करना चाहते थे। तो किनको? उनको 3 प्रेरक व्यक्ति थे। आपके भी जीवन में आपका कोई प्रेरक व्यक्ति होंगे, किसी का पेरेंट्स हो सकता है, किसी का कुछ भी हो सकता है, समझे। 3 प्रेरक व्यक्ति थे, तो कौन कौन? बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। इस चीज़ को याद रख लीजिए, क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है आपसे, पूछता ही है। आप जब प्रीवियस ईयर उल्टा के देखिएगा, अब जब प्रीवियस ईयर आप लोग लगाते हैं ना, इसको पढ़िए और प्रीवियस ईयर लगाना कीजिए। जब हम बोलेंगे आपको प्रीवियस ईयर लगाने के लिए, तभी आप लोग लगाइएगा प्रीवियस ईयर, नहीं तो पता चलेगा कि एग्जाम में आपसे पूछा गया है किसी और का, बता रहे हैं आप किसी और का, समझे। थोड़ा पानी पी लिए। देखिए, मुख्य 3 प्रेरक व्यक्ति रहे, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। इसको आप लोग रट ही लीजिए, एग्जाम में पूछ सकता है कि मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति थे। कौन थे? मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति थे, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। चलिए आगे चलते हैं। भारत के संविधान निर्माण में उसकी महत्व, यहाँ महत्व होगा, महत्व भूमिका और एकनिष्ठ समर्पण के कारण ही हम आज उन्हें भारतीय संविधान, क्या चीज़, भारतीय संविधान का निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। देखिए यहाँ से क्वेश्चन और बना कि भारत के संविधान निर्माण में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका और एकनिष्ठा समर्पण के कारण उसे आज भारतीय संविधान का निर्माता कहते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बना है कि भारतीय संविधान के निर्माता कौन है? कौन है? बाबा साहेब अम्बेडकर, BR अम्बेडकर। कौन है? अम्बेडकर जी हैं, समझे। तो कौन है भारतीय संविधान के निर्माता? कौन है? BR अम्बेडकर जी हैं। चलिए आगे देखिए, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। दिसंबर 1956 में, कब? दिसंबर 1956 में दिल्ली में बाबा साहेब का निधन हो गया, समझे। यहाँ से एक क्वेश्चन बना कि 1891 में कितना हुआ था, देख लेते हैं एक बार। ये देखिए, जन्म कब लिए थे बाबा साहेब? 1891 में महू मध्य प्रदेश में, ये 14 अप्रैल 1891 में महू मध्य प्रदेश में दलित परिवार में इसका जन्म हुआ, समझे। और जब ये डेट कब किए देख लीजिए। देखिए, एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, BR अम्बेडकर जी की डेट कब हुई है, निधन कब हुआ? तो 1956 कहाँ? दिल्ली में। कब हुआ था? 1956 दिल्ली में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इस पर ट्रिपल स्टार लगा सकते हैं इस पर, समझे। आप लोग नोट्स बनाते जाइए, एकदम MC की तरह लिखिएगा कि बाबा साहेब का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, मृत्यु कहाँ हुई, कब हुई, 1956 कब हुआ? दिल्ली में हुआ, ठीक। बाबा साहेब का निधन हो गया। अब आगे आते हैं कि बाबा साहेब ने अनेक पुस्तक लिखी। क्या अकेला है कि बाबा साहेब ने अनेक पुस्तक, और देखिए एग्जाम में जो पूछते हैं कि पुस्तक एवं रचनाएं, वो इसी लाइन से आ जाएगा, समझे। बाबा साहेब ने अनेक पुस्तक लिखी, उनकी प्रमुख रचनाएं एवं भाषण है द आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, द आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन किसी और का है। देखिए यहाँ से आपको जो जो भी टिक लगाया जाएगा उसको याद रखिएगा, अपना कॉपी में नोट्स बना लीजिएगा। बाबा साहेब की अनेक पुस्तकें लिखी, ठीक। उनकी प्रमुख रचनाएं, ये आपको क्या लिखिएगा कि BR अम्बेडकर की प्रमुख रचनाएं, ये देकर के डैश देकर के आपको लिखना है। क्या है? रचनाएं एवं भाषण। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, समझे। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछ दिया है कि द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, ठीक। और दूसरा क्या है? फला हो गया। दूसरा है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, समझे। जेनेसिस एंड डेवलपमेंट किसका है? BR अम्बेडकर का है। द अनचेबल्स, समझे, इसी का है। हु आर दे, उसी का है। हु और सुहान, उसी का है। उसके बाद देखते जाइए, बुद्धिज्म
बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म इसी का है, बुद्धा एंड हिज धम्मा सब इसी का है, और थॉट्स एंड लिंग्विस्टिक स्टेट्स, समझे, थॉट्स इन लिंग्विस्टिक स्टेट्स इसी का है, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, समझे, ये भी इसी का है। जितना नाम से मैंने लिखा है, टिक लगाए, सबको आप लोग को याद कर लेना है। यहाँ से एग्जाम कुरान कुछ भी पूछ सकता है, जैसे बुद्धा एंड हिज धम्मा इंपॉर्टेंट पूछ सकता है, ये और एग्जाम में पूछा है आपका यहाँ पर से, कहाँ गया, बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट के पीछे नहीं जाना, आप लोगों को शुरू जब तैयारी कर रहे हैं सब याद कर लेना, समझे, एक दो बार पढ़िएगा, 5 बार 10 बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा, समझे, इसको रट्टा तो नहीं मारना, एक और दो बार हमेशा पढ़ लेना है और दिमाग में आपको स्कैन कर देना, समझे। द राइज एंड फॉल, ये सब हो गया। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, समझे, ये भी इसका आदि हिंदी बुक, आदि हिंदी संपूर्ण वार्ड में भारत सरकार के कल्याण के मंत्रालय से बाबा साहेब, ये सब उसका रचनाएं थे, ठीक। अब देखिए, संपूर्ण भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वार्ड में नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हुआ। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आप लोग इनको याद कर लीजिएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि BR अम्बेडकर की जो संपूर्ण वार्ड में था वो कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी थी, कितना खंडों में, 21 खंडों में, कितने खंडों में प्रकाशित हुई थी, वह 21 खंडों में प्रकाशित हुई थी, समझे, कहाँ, उसके जितने भी वार्ड में थे। चलिए आगे आते हैं। यहाँ प्रस्तुत बाबा साहेब के विख्यात भाषण। अब देखिए यहाँ से एक भाषण एग्जाम में पूछता है कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के ललाई सिंह यादव द्वारा, हाँ, ये एग्जाम में आपको पूछता है कि यहाँ प्रस्तुत बाबा साहेब के विख्यात भाषण से, तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट ये क्या है, तो बाबा साहेब के द्वारा प्रस्तुत किया गया एक प्रकार का भाषण है, क्या है, यह एक प्रकार का भाषण है, तो पूछ सकता है कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट क्या है, तो बाबा साहेब के द्वारा दिया गया एक प्रकार का ये क्या है, भाषण है, ठीक। कि ललाई सिंह यादव द्वारा, किसके द्वारा, ललाई सिंह यादव के द्वारा किए गए हिंदू रूपांतर जाति भेद का उच्छेद से किंचित संपादन के साथ लिया गया है, समझे। आप कि ललाई सिंह यादव द्वारा हिंदी में किए गए हिंदी रूपांतर जाति भेद के उच्छेद से संपादन के साथ दिया गया है, समझे, किसके द्वारा यह हिंदी रूपांतर किया गया था, ललाई सिंह यादव के द्वारा किया गया था, ठीक। अब संपादन के साथ लिया गया यह भाषण जाति पाति तोड़क मंडल, वो जो भाषण है द आर्ट ऑफ सॉरी जो कौन सा है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, इसमें क्या है, किसका समर्पण किया गया, किसके बारे में बताया गया, ये जाति पाति के बारे में बताया, समझे। तोड़क मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन 1936, कब, 1936 के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था, समझे, कब दिया गया था, कहाँ, 1936 में जो अध्यक्षीय भाषण दिए थे, कहाँ, मंडल तोड़क मंडल लाहौर में, जाति पाति पर दिया था, किस पर दिए थे, जाति पात पर दिए थे, तोड़क मंडल लाहौर में, समझे। वार्षिक सम्मेलन 1936 में दिए थे, समझे, अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था, परंतु उसकी क्रांतिकारी दृष्टि से, क्या इसी के क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजक की पूर्णतः सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन स्थगित हो गया। इसी का सम्मेलन स्थगित मतलब इस सम्मेलन को आगे टाल दिया गया और यह पढ़ा ना जा सका, और ये बनाया था उसी के पढ़ने के लिए, लेकिन ये इसके कारण कि आयोजक की पूर्णतः सहमति से बन सका, सम्मेलन स्थगित हो गया, समझे। इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से, क्रांतिकारी के कारण कि ये क्रांतिकारियों के कारण ये क्या हुआ कि आयोजक को आगे स्थगित कर दिया गया, जिसके कारण ये इसका बनाया हुआ जो भाषण था, समझे, वो नहीं दे पाए, समझे, ये पढ़ा ना जा सका। बाद में बाबा साहेब ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में, कौन, स्वतंत्र पुस्तिका, याद रखना है कि स्वतंत्र पुस्तिका, क्या चीज़, स्वतंत्र पुस्तिका का रूप दिया, और इसी यही बुक को किसका रूप दिया, स्वतंत्र पुस्तिका। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा बुक था या कौन सा भाषण था, समझे, कि उसको स्वतंत्र पुस्तिका के रूप दिया, कौन दिया था, BR अम्बेडकर। प्रस्तुत आलेख में वे भारतीय समाज के में श्रम विभाजन के नाम पर मध्ययुगीन अवशिष्ट संस्कार के रूप में बरकरार जाति प्रथा पर मानवीय नैतिक न्याय एवं सामाजिक सद्भाव, क्या चीज़, सद्भाव की दृष्टि से विचार करते हैं। जाति प्रथा के विषमतापूर्वक सामाजिक आधारों से रूढ़पूर्वक एवं और लोकतंत्र के लिए उसकी अस्थायित्व प्रकृति पर भी यहाँ पर एक संबद्ध दृष्टिकोण उभर। यहाँ से कुछ क्वेश्चंस नहीं बनने वाला है एग्जाम में आपका, समझे। सका भारतीय लोकतंत्र के भावी नागरिक के रूप में यह आलेख अंतरिक्ष शिक्षाप्रद है, समझे। चलिए, ये हो गया आपका बुक का जितना था हमने सब पढ़ा दिया है आपको, समझे। एक पेज था, एक पेज को टाइप करने में हमको बहुत प्रॉब्लम होगा, इतना सारा, चलिए कोई बात नहीं, फिर भी आप लोग के लिए हमने करें किए हैं इतना, समझे। तो बस आपको थोड़ा सा क्या करना है, इसको लाइक कर देना है, इस सेशंस को थोड़ा लाइक कर, अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, समझे। सब्सक्राइब कीजिएगा तो हमको भी मोटिवेट होगा, और इसी तरह से इसी कड़ी में सारा चैप्टर को मिलेगा आपको इसका हिंदी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी आंसर मिलेगा, सब्जेक्टिव आप देखिएगा हिंदी उल्टा कर सब्जेक्टिव जितना उसका भी देंगे, समझे, पूरा पढ़ा देंगे। उसके बाद आंसर भी दिया जाएगा
आपको, समझे। और ऑब्जेक्टिव तो करा, ऑब्जेक्टिव अगला वीडियो ऑब्जेक्टिव का आएगा, उनके बाद फिर सब्जेक्टिव का आ जाएगा, और एक वीडियो आपका सारांश पे आएगा, समझे। सारांश पे आ जाएगा, ठीक। सारांश क्वेश्चन एग्जाम में सारांश आपको 5 नंबर में पूछा जाता है, इसलिए सारांश को अभी से छोड़ना नहीं है, सारांश को लेकर जाना है, समझे। हिंदी की तैयारी आप समझिए, एक बात आप ध्यान रखिए, सर कंटेंट क्या दे रहे हैं, कंटेंट को कोई दिक्कत नहीं रहेगा, कंटेंट सर पे छोड़ दीजिए, क्योंकि सर भी पढ़े हैं, आपको कंटेंट पे ध्यान नहीं देना है, कंटेंट क्या पढ़ाए। आप इतना समझिए कि पढ़ाया जा रहा है वो हमको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, समझे। और नहीं आ रहा तो कमेंट कीजिए। और एक कमेंट आप लोगों को करना है, क्या आप लोग के लिए हम लाइव सेशंस अटेंड करें कि इसे रिकॉर्डेड रहे, या आप अगर बोलिएगा लाइव करने के लिए, हम आप इस वीडियो को आप लोग को लाइव चला देंगे, जिसमें आप हमसे इंटरेक्शंस कर सकते हैं, समझे। आप हमसे बात कर सकते हैं, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, किसी भी मैटर में आपको अपना डाउट पूछ सकते हैं, पढ़ाई लिखाई से वो संबंधित है, समझे। तो चलिए वीडियो को यहीं तक अंत करते हैं। आप लोग अपना अच्छा ख्याल सब ध्यान रखिएगा। चलिए, हैव ए नाइस डे।